नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी के सामने है राजस्थान के करंट अफेयर्स जो कि 30 अक्टूबर के आज के इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो उनके क्वेश्चंस और आंसर आप सभी के सामने जो है लेके आ चुका हूं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक, जिसमें वरिष्ठ और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक उस दोनों में का राजस्थान के जो है करंट अफेयर्स स्पेशली पूछे जाएंगे, इसलिए आप जो है दोनों जो भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सीरीज को डेली जो है जरूर ज्वाइन करें शाम को 8 बजे, ठीक है ना। चलिए आपके सामने आज का जो टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न लेके आ रहा हूं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर बनाया जा रहा है। प्रश्न को वापस रिपीट कर रहा हूं, हाल ही में भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर बनाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके राजस्थान में। कहां पर बनाया जा रहा है? राजस्थान में। अब जानिए इसके बारे में। भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर के चौंप गांव में बन रहा है। भाई कहां पर? चौंप गांव में बनाया जा रहा है। 28 अक्टूबर को आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने इसका भूमि पूजन किया था। चौंप गांव में बनने वाले भारत के दूसरे स्टेडियम की जमीन के स्टेडियम का निर्माण करने वाली कंपनी मैसर्स, कौन सी कंपनी है? मैसर्स डीबी प्रोजेक्ट लिमिटेड को जो है सुपुर्द किया गया है। किसको? मैसर्स डीबी प्रोजेक्ट लिमिटेड को सुपुर्द किया गया है ये कार्य करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में राजस्थान में मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 में संशोधन को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है। प्रश्न को वापस रिपीट कर रहा हूं, हाल ही में राजस्थान में मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 में संशोधन को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अशोक गहलोत के द्वारा। किसके द्वारा की गई? भी अशोक गहलोत के द्वारा प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखिए आपके सामने, 28 अक्टूबर को मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 को मंजूरी अशोक गहलोत द्वारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है। संशोधन नियम 2, संशोधन नियम के अनुसार अब मृतक सरकारी कार्मिक के परिवार में अनुकंपा नियुक्ति के लिए अब अन्य आश्रित नहीं होने पर विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है ना। इसके साथ ही मृतक कार्मिक की विधवा, परित्यक्ता, दत्तक पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का स्थायी कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। प्रश्न को वापस रिपीट कर रहा हूं, हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जो कि अजमेर के अंदर आया हुआ है, उसका स्थायी कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का आपके उत्तर होगा प्रोफेसर अनिल शुक्ला। कौन होगा? प्रोफेसर अनिल शुक्ला जो है इनको स्थायी कुलपति नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहां पर चौथा प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से राजस्थान के किस जिले के मेडिकल कॉलेजों को मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट की जो है मंजूरी दी गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डूंगरपुर के अंदर जो विश्वविद्यालय है उसको अंदर जो है मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट की जो है उनको मंजूरी मिली है। अब इससे फायदा क्या होगा? देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रदेश में राजमेश के तहत, ही राजमेश जो है इसके तहत संचालित 13 मेडिकल कॉलेजों में से एकमात्र डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज को मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट्स एमआरयू को मंजूरी दी है, ठीक है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में रिसर्च की अनुमति के बाद वागड़ के, कहां पर? वागड़ के कई लोगों को कई तरह के फायदे मिलेंगे। मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं, रिसर्च को लेकर सुविधाओं का विस्तार भी अब होगा। आगे देखिए पांचवा प्रश्न है, राजस्थान के कितने अतिवृष्टि प्रभावित जिलों के किसानों को राज्य आपदा राहत कोष से कृषि आदान अनुदान वितरित किए जाने का निर्णय किया गया है। प्रश्न को वापस रिपीट करते हैं, राजस्थान के कितने अतिवृष्टि प्रभावित जिलों के किसानों को राज्य आपदा राहत कोष से कृषि आदान अनुदान वितरित किए जाने का निर्णय किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 7। कितने? 7। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है, हाल ही में राजस्थान के कितने शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। राजस्थान के कितने शहरों को सोलर सिटी के किन किन शहरों को जो है सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पुष्कर और जैसलमेर को। किन किन को? पुष्कर और जैसलमेर को जो है सोलर सिटी के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर पुष्कर और जैसलमेर अब सोलर सिटी के रूप में विकसित होंगे। दोनों शहरों में जो विद्युत खपत है उसकी सप्लाई अक्षय ऊर्जा के जरिए होगी। किसके जरिए? अक्षय ऊर्जा के जरिए होगी। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं।
इसके अध्ययन की जिम्मेदारी राज्य अक्षय ऊर्जा निगम को सौंपी गई है। यहाँ रूफटॉप सोलर सिस्टम, सोलर पार्क, अपशिष्ट पदार्थों में से विद्युत उत्पादन, सोलर स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन आदि को बढ़ावा देंगे और परंपरागत तरीके यानी थर्मल से बिजली की निर्भरता को समाप्त भी किया जाएगा। किससे? थर्मल से बिजली की निर्भरता को समाप्त किया जाना है। तो साथियों यहाँ पर हमारा जो है ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँ उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें सब्सक्राइब, और साइड में जो बेल आइकॉन आ रहा है उसको भी ऑन कर लें, जिससे हमारी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले। राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए जो कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और DBMS की क्लासेज जो है कंप्लीट हो चुकी है, हमारे चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की कंप्लीट तैयारी करवाई गई है। और अभी हाल ही में सुबह 8 बजे आप सभी के लिए SQL की क्लासेस चल रही हैं, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों, तो उनको आप जरूर ज्वाइन करते रहें। आगामी पाइथन की क्लासेज आपको जो है शाम 4 बजे सभी को, शाम 5 बजे सभी को जो है लाइव देखने को मिलने वाली है। तो इन मौके का जो है आप फायदा उठाना चाहते हैं तो चैनल के साथ आज ही जुड़ जावें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में मिसेज राजस्थान 2021 का टाइटल किसने जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हिमाद्री भटनागर ने। हाल ही में मिसेज राजस्थान 2021 का टाइटल किसने जीता है भाई? हिमाद्री भटनागर ने जीता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है, पहले इसके बारे में देख लीजिए भाई। हाल ही में फ्यूजन ग्रुप की ओर से मिसेज राजस्थान 2021 का ग्रैंड फिनाले 20 अगस्त को निर्मला ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ है। हिमाद्री भटनागर ने मिसेज राजस्थान 2021 का टाइटल अपने नाम कर दिया है। वही सपना सिंह फर्स्ट रनर अप रही थी और नविता शिमला जो है सेकंड रनर अप रही है। 8वां प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार संस्कृत सप्ताह का आयोजन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका 22 से 28 अगस्त को। कब? 22 से 28 अगस्त को जो है संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया था। 22 अगस्त को जो है आपके हर वर्ष संस्कृत दिवस मनाया जाता है। 9वां प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत ने 27 अक्टूबर 2021 को कहां से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है? क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूं, हाल ही में भारत ने 27 अक्टूबर 2021 को कहां से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5, कौन सी है अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया? अग्नि 5 किसने बनाई है भाई? DRDO। किसने? DRDO ने जो है इसका विकास किया है। तो ये ओडिशा से जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है। अब देखिए यहां पर भारत ने 27 अक्टूबर 2021 को ओडिशा से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। इससे ओडिशा तट के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया था। 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन का उपयोग करने वाली यह मिसाइल बहुत उच्च सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक की दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। कहां तक? 5000 किलोमीटर तक की दूरी तक के लक्ष्य को भेदने में यह सक्षम होगी। देखिए यहाँ पर लास्ट 10वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व सोराइसिस दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व सोराइसिस दिवस कब मनाया गया? तो इसका उत्तर होगा आपके 29 अक्टूबर। अब इसके बारे में जानिए आप। विश्व सोराइसिस दिवस जो है हर वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। सोराइसिस दिवस क्या है? सोराइसिस एक त्वचा रोग है जो लाल खुजलीदार पपड़ीदार पेच का कारण बनता है और आमतौर पर घुटनों या कोहनी दर्द तथा सिर की त्वचा पर बना होता है। तो साथ ही यहाँ पर हमारा आज का जो करंट अफेयर का सीरीज खत्म हो चुका है। अब आपके सामने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं उनका जवाब आपको नीचे ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है साथियों, इन तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न पहला है, राजस्थान में पहली बार संस्कृत सप्ताह का आयोजन कब किया गया था? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर बनाया जा रहा है? और तीसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व सोराइसिस दिवस कब मनाया गया है? विश्व सोराइसिस दिवस कब मनाया गया है? इन तीनों के आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आप डेली विजिट करते रहे साथियों करंट अफेयर्स के, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको राजस्थान के करंट अफेयर पढ़ाए जा रहे हैं, इंडिया लेवल के नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए आपको जो है एक एक करंट अफेयर को चुनने की जरूरत नहीं रहेगी। राजस्थान के सारे करंट अफेयर आपको इसी 8 बजे शाम को देखने को मिल जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार पढ़ते रहें, मस्त रहें। इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए, PDF डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।